हेलो डॉक्टर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मैं हूं डॉक्टर शाकिर। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है जिसमें कुछ डेट्स दी हुई है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग की और स्टेट काउंसलिंग की जो डेट्स है उसको उसने कपल करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की है कि दोनों एक साथ पैरेलली कैसे चलेगी। तो बिना वक्त गंवाए हम भी शुरू करते हैं समझना कि कैसे दोनों पैरेलली चलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि 27 जुलाई से हमारी AIQ राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। और 1 अगस्त तक इसकी रजिस्ट्रेशन चालू रहेगी। फिर उसके बाद 2 तक चॉइस लॉकिंग होगी और 5 को ये रिज़ल्ट आएगा। इसको आप लास्ट डेट ना समझे, 5 को रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद 7 से हमारी ज्वाइनिंग जो है शुरू हो जाएगी राउंड 1 की, और 13 तक वो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी ऑल इंडिया राउंड 1 के लिए। इसी दरमियान जब AIQ राउंड 1 का रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद स्टेट राउंड 1 स्टार्ट हो सकते। स्टेट्स को ऑर्डर दे दिए जाएंगे कि आप अपने राउंड्स करवा लीजिए। पर आप कहेंगे कि स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो तो पहले ही शुरू हो चुकी। हाँ, पर वो शुरू हुई है, रजिस्ट्रेशन करवा लिए गए हैं, लेकिन 5 अगस्त से जो अटकी हुई काउंसलिंग है वो आगे बढ़ेगी। जितने भी स्टेट्स में ये रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं भी हुआ है। तो 16 तक उनको अपनी पूरी प्रक्रिया रिज़ल्ट जारी करने समेत पूरी कर लेनी है। तो जब ये ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद MCC इनको अपना डाटा देगी कि हमारे किसने ज्वाइन किया है, आपके किसने ज्वाइन किया है। ये कंपाइलेशन होगा डाटा का। फिर उसके बाद स्टेट्स की ज्वाइनिंग शुरू होगी। अभी तक तो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था, उसके बाद डेटा आया था, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग्स होगी और 20 तक उनको अपनी ज्वाइनिंग भी इस डाटा के आधार पर उनको पूरी करनी है स्टेट्स को। अब स्टेट्स का डाटा भी आ गया, ऑल इंडिया का राउंड 1 का डाटा भी आ गया। जो कंपाइल डाटा है वो आगे स्टेट्स MCC को वापस भेजेगी कि हमारे पास इतनी सीटें थी, इतनी सीटें भर चुकी है, इतनी सीटें खाली है। पर ये सब तो इंस्टीट्यूशनल काम है, कैंडिडेट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी 17 तारीख से ही राउंड 2 की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 को जब डाटा कंपाइल हो चुका होगा उसके बाद उनका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा खाली सीटों के आधार पर। और उसके बाद 4 सितंबर तक उनको अपना एलोकेशन भी पूरा कर देना है। लेकिन इस तरफ अगर स्टेट की तरफ देखें हम तो 25 को, यानी कि रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद, जैसा इसमें हुआ था, जैसा कि अपने राउंड 1 में हुआ था, उसके बाद ये स्टेट अपनी राउंड 2 भी शुरू कर सकती है और 6 तक वो रिज़ल्ट पब्लिश कर दे और उसके बाद वो डेटा ले ले MCC से। MCC उसको शेयर कर देगी कि इसके आधार पर आप अपनी जो है ज्वाइनिंग एलोकेशन है वो करवाइए। तो लास्ट डेट ऑफ एलोकेशन इधर आ जाएगी 11। तो यानी 4 तक AIQ की हो गई राउंड 2 की, और फिर 11 तक स्टेट की आपकी एलोकेशंस हो गई। अब इसके बाद जो डाटा बचता है वो स्टेट्स आगे शेयर करेगी वापस MCC के पास कि कौन कौन सी जो सीट्स है वो बची रह गई है। अब राउंड 3 में भी कुछ ऐसा ही होगा। अब जो इंस्टीट्यूशनल काम है वो तो होते रहेंगे, MCC और स्टेट जाने, लेकिन इसी बीच कैंडिडेट्स जो है वो 7 से लेकर अपना जो 3rd राउंड का है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जब ये कंपाइल हो जाएगा डाटा 12th के बाद तो 16 को उनका रिज़ल्ट भी पारित कर दिया जाएगा। और 16 को जैसे रिज़ल्ट पारित होगा स्टेट की भी 3rd राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और जो 26 को उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। 26 को रिज़ल्ट आने के बाद उसका डाटा भी आगे भेज दिया जाएगा। इधर हम बात करें अगर रिपोर्टिंग की तो 25 तक AIQ राउंड 3 की रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स। और जब 26 को इधर स्टेट का रिज़ल्ट आया था उसके बाद 30 तक उन्हें भी अपनी एलोकेशन जो है वो कंप्लीट कर देनी है। सारे कॉलेजेस अपनी एलोकेशन पूरी कर लेंगे और 1 अगस्त को ये जो बाकी बचा और भी डाटा होगा वो MCC को वापस शेयर कर दिया जाएगा कि अब इतनी सीटें हमारे पास बच रही है। तो फिर ये 30 और 1 वाले ये जो काम है वो इंस्टीट्यूशनल काम है, MCC स्टेट्स जाने। इसी बीच स्ट्रे राउंड के लिए कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकेंगे और 4th को स्ट्रे का भी जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद उसकी भी ज्वाइनिंग्स हो जाएगी 10th तक। इधर स्टेट्स में भी जो बची हो कुछ सीटें होगी उसके कोटा में वो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक फिल की जाएगी। और 10 अक्टूबर तक ही, यानी स्ट्रे में दोनों के साथ साथ, कि लाना तो दोनों को एक साथ ही है। स्ट्रे में तो वैसे भी दोनों पूरा डाटा कंपाइल हो चुका है, एक साथ आ चुका है डाटा, उसके आधार पर पूरी स्ट्रे होगी। तो दोनों की स्ट्रे की सीट्स भरने के बाद ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब कि लास्ट डेट ऑफ PG काउंसलिंग है 10 अक्टूबर 2023। लेकिन एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है कि यह कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन ऑफ PG कोर्सेज 5 सितंबर 2023, यानी ये आ गया
सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, है ना, यानी फोर्थ को जब सीट्स अलोकेट की जाएगी राउंड 2 के बाद, उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट होगी। उससे पहले क्लासेस स्टार्ट राउंड 1 के लिए किसी के लिए नहीं होगी। यानी राउंड 1 के स्टूडेंट्स और राउंड 2 के स्टूडेंट्स की लगातार 7 क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन जो बाद में आएंगे वो एडअप होते जाएंगे। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया था। इसको समझने में किसी किसी को परेशानी आ रही थी कि ये डेट्स क्या है, कैसे काम कर रही है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपको समझ नहीं आता है, वैसे मैंने सिंप्लीफाई किया है, फिर भी समझ नहीं आता तो आप मेरे से एक बार और पूछ लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइए, उस पर पता कर लीजिए। मुझे यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं आपका साथ पूरी काउंसलिंग में देता रहूँगा। धन्यवाद।